हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस हम सब भी ठीक है। मुझे एक तो जब जवाई आ जाती है, नींद पूरी होती नहीं है और जमाई आने स्टार्ट हो जाती है, तो गाइस मैं नहा के आ गया हूँ। और मैं पूजा नहीं करूँगा, 2-3 दिन तक पूजा नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी का, मैं सुना है, उन्होंने बताया तो नहीं है कि किसी का बच्चा हुआ है, तो ऐसे में हमारे में अछूत हो जाते हैं, मतलब पूजा नहीं करते मंदिर में अपने घरों में जब तक उसका हवन या हवन नहीं हो जाता। 10-15 मतलब 14-13 दिन बाद हवन नहीं हो जाता। तो हमने में सुनने में आया, इसी वजह से तो हम दिया नहीं जला रहे हैं। फैमिली में ही है कोई, उनकी लड़की पैदा हुई है, लड़की हुई है के घर में, जो मेरे पापा के भाई थे, जो मेरे पापा के भाई थे, उनके जो लड़के थे और उनके जो लड़के हैं, उनका उन, उनकी बेटी हुई है। जैसे नए नाते रिश्तेदार भी समझ में नहीं आते, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, किसे क्या बोलते हैं किसे के। तो ऐसे में मैं चाची से मम्मी माँ की बात हुई थी, तब वही बता रहे थे। तो इस वजह से हम दिए नहीं जला रहे हैं, बस खाली हाथ जोड़ देते हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं। 4-5 दिन हो गए जैसे हमने सुना है, और यार उन्हें बताना चाहिए लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, तो हमें खबर पता चली है, तो हम जला नहीं रहे फिलहाल। तो गाइस चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज सुबह से ही इतनी तेज बारिश हुई है, 10-11 बजे से झमाझम झमाझम। 9-10-11 बजे नहीं, 8 बजे से, हाँ जब से मैं गया हूँ 8, 8:30, 9 बजे से इतनी तेज बारिश हुई है, झमाझम लगी रही पूरे दिन, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत तेज हुई, लेकिन यहाँ बल कमी हुई है। इसकी मम्मी भी सिब्बू को स्कूल छोड़ने बड़ी मुश्किल से बारिश आ रही थी, तो हालांकि मेरी मम्मी ने कहा था कि मना मत कर, इसको छोड़ के मत आ, क्योंकि बारिश हो रही, लेने कौन जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनी के पूरे सीवर खुदे हुए हैं, सीवर के लिए रोड खुदी हुई है। हालांकि रोड बंद कर दी है, लेकिन जो मिट्टी है पूरी ऊपर आई है, खुदी हुई है, और जो पानी आता है तो पूरा दलदल हो जाता है। जब बारिश का पानी गिरता है तो गाड़ी क्या पैदल जाना ही मुश्किल हो जाता है। चिकनी मिट्टी है बिल्कुल, ऐसे स्लिप खाते हैं, और रोड का बहुत बुरा हाल है। मलमा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी है बिल्कुल चिकनी। तो रोड का बारिश होते ही, जब भी 2 से 3 दिन बारिश हो रही है, हम बहुत बुरा हो जा रहा है। गाड़ी चलाने के, पैदल जाना भी, बच्चों को नहाना ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेन रोड का। तो मम्मी ने मना करा था, लेकिन मेरी वाइफ चली गई छूट छोड़ने। हालांकि टाँके लगे हुए हैं मेरी वाइफ के, अभी 2 ही हफ्ता हो जाएंगे, कल टाँके लगे हुए हैं, ऑपरेशन करे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि सोनू शिबू के बहुत छुट्टी हो रही है, पहले भी छुट्टी हो गई है, परसों में हम अस्पताल ले गए हैं, और इसी वजह से छोड़ दिया उन्होंने। क्योंकि बारिश का तो अब महीना ही है, बारिश डेली आते रहेंगे, तो कब तक हम छुट्टी करेंगे शिबू की। तो इसके हम उसकी मम्मी उसे छोड़ने ले गए, और फिर लाए भी उसकी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी दादी ने कहा थी कि मेरी बस की नहीं है वहाँ पे मैं लाना, मैं गिर गिरा जाऊँगी। तो मेरी वाइफ ही लाई उसकी बॉस सोने को स्कूल से भी। उसी से शायद मेरी वाइफ लेट गई थी, तो स्कूल से फ़ोन आ गया था हमारे शिवलू का कि शिवलू के, हम घर से बोल रहे थे ना, वहाँ शिवलू के घर से, शिवलू यहीं है, शिवू को कोई लेने नहीं आया। बस हमने घर पर फ़ोन करा, तो मेरी वाइफ निकल चुकी थी इन्हें लेने के लिए। और ये फिर मेरी वाइफ थे, हमारे शिवलू को होमवर्क करा रहे हैं, जो स्कूल में काम दिया है सोनी को भी। और हमारे शिवलू के स्कूल में बहुत लापरवाही हो रही है, पढ़ाई ढंग की नहीं है वहाँ पर। क्योंकि वो अब तक शिवू आया, शिवलू को कुछ लिखना कुछ पढ़ना नहीं आया। बस उसकी मम्मी और हमने घर में जो पढ़ाया वही आया है। और लेकिन हमने, हमें पता है स्कूल ठीक नहीं है, लेकिन हमने आज पास के मारे भेज दिया कि पास है, अभी छोटी क्लास में है, जो बैठना उठना सीख जाएगा, कुछ तो सीखेगा घर में रहने से। तो इसी वजह से हमने पास की वजह से भी डाल दिया। हमें पता है यहाँ पढ़ाई नहीं है। सोनी को तो हमने डाल दिया, चलो बड़ी क्लास में, सोनी तो किसी तरह हो ही गई, इससे तो दिमाग सही था हमारे सोनू का। लेकिन शिवलू को अगले साल से हम नए स्कूल में डालेंगे, यहीं दिल्ली में बगल में। हम रहते हैं यूपी में, और 5 मिनट बाद ही हमारा टच में दिल्ली लग जाता है। तो वहाँ पे बढ़िया बढ़िया स्कूल है बच्चों की, और एक्टिविटी के लिए झूले भी है, सब कुछ है। ये तो ऐसी है यूपी में स्कूल में, ठीक नहीं है। तो वहाँ पढ़ाई भी ठीक है, तो हम अगले साल से वहीं देखेंगे शिबू के लिए। पहले तो हम शिबू का फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म निकलते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल में, जो लकी ड्रॉ से फॉर्म निकलते हैं, वो मार्च अप्रैल में निकलते हैं, फरवरी मार्च में निकलते हैं, नहीं जनवरी या, हाँ ऐसे ही निकलते हैं।
जनवरी फरवरी में निकलते हैं, फिर फरवरी मार्च में, फिर अप्रैल में न्यू दाखिला होता है। तो अगर लकी ड्रॉ में इनका सिलेक्ट नाम आ जाता है, किस्मत सही हुई तो ये इस स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारी गली में भी कईयों ने भरा था। मेरे भाई के दोस्त के उनके बच्चों का लकी ड्रॉ उन्होंने स्कूल में फॉर्म ऑनलाइन भरा था, तो उनका नंबर आ गया था। और फ्री होती है पढ़ाई, गाड़ी खुद लेने आती है, पढ़ाई भाई सब कुछ फ्री होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। प्राइवेट स्कूल होता है लकी ड्रॉ वाला, जैसे आर्मी का स्कूल होता है। तो हम उसी में फॉर्म ट्राई करेंगे फिलहाल, देखता हूँ अपनी ही ट्राई दूसरे स्कूल में करेंगे अपने शिवलू को चेंज। तो गाइस आज मौसम हो गया है बहुत ही सुहावना और ज़बरदस्त बारिश से, और ठंडी ठंडी हवा भी छत पे मैं जाल खोल के भी आ गया, मैं नहा गया था सीधा। आज मैं ब्लॉग में सीधा नहाने के बाद ही कर रहा हूँ, और नहाने से पहले स्टार्ट कर देता था। तो बहुत ठंडा हो रहा है मौसम। तो फिलहाल हमारे शिवलू का कल से बादाम खत्म है, हालांकि मुझे याद आ गया था कि बादाम नहीं है हमारे शिवलू के, बिल्कुल ख़त्म है आते वक्त, लेकिन वहाँ पे बहुत दलदल हो रही है। मैंने बताया कि हमारी कॉलोनी का जो मेन रोड है बहुत बुरा हाल है, गाड़ी खड़ी करने की क्या क्या करूँ मैं, उतरने तक की मेरे जूते सन जाते थे जिसमें मैं नहाया नहीं। अब मैं जाऊँगा घर से पैदल पैदल, तो मैं सिर्फ के बादाम बिल्कुल खत्म, किशमिश तो थोड़ी बहुत है ही, तो वो लेने जाऊँगा, पैदल पैदल लेके आता हूँ। गाड़ी पे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है रोडों का। तो भाई और फिलहाल ये अच्छा और सबसे ये मेरे वाइफ ने चचिंडे की सब्जी बनाई है, मैं सोचा कुंदरू की है, जो कि बहुत अच्छा होता है खाने में भी, जो परमल परमल कहते हैं जिसे कुंदरू भी कहते हैं, बहुत अच्छा। और उसका स्वाद ही अलग है खाने में, वो भी डायबिटीज़ के लिए और हर चीज़ के, फैटी लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कुंदरू, जिसे परमल भी कहते हैं। लेकिन ये चचिंडे की सब्ज़ी बनाई है मेरी वाइफ ने, और चचिंडे की सब्ज़ी। और हाँ, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा रोड पर, क्योंकि भुट्टे ख़त्म हो रहे हैं, अभी यही भुट्टे का सीज़न है, तो मैं थोड़े बहुत भुट्टे भी ले आऊँगा, जिससे हम बढ़ा के गैस पे बढ़ा के खाएँगे, या फिर उबाल के भी खाएँगे। बहुत दिन हो गए उबाले नहीं है, तो उबाल के भी खाएँगे। तो मैं की मम्मी ने किताब पढ़ाती है, मैं इसके लिए बादाम और भुट्टे लेके आता हूँ 25 फुटे से। मैं चौवा से बहुत बादाम खत्म कर गए वाह बादाम। अब भुट्टा मिल जाए, भुट्टा लगे, भुट्टा रहे हम लोगों को, भुट्टे की एक दुकान है वहाँ पे भुट्टे लगाता है, मैं वहीं से भुट्टे लेके आऊँगा। ठीक है, भुट्टा लेके ना हो जाऊँ। फिलहाल मैं लेके आ गया हूँ अपने शिवलू के लिए बादाम किशमिश, और मेरा तो प्लान था कि जाऊँ मैं भुट्टा लाऊं, लेकिन रोड का इतना बुरी हालत है, इतनी बुरी कंडीशन है, गांव में भी नहीं होती। गांव में तो फिर भी पानी बहता रहता है, इतनी दलदल नहीं होता, पानी भरा होता है तो पानी तैर के चले जाते हैं, रोड पार कर देते हैं, नदी पार करके। लेकिन यहाँ तो दलदल दलदल कीचड़ कीचड़ पैर में सन जाते हैं, और रपट से तो पता नहीं चलता आदमी कहाँ गया। तो मैं वहीं से थोड़ी से उल्टा आ गया। तो ये मैं बादाम लाया हूँ आधे किलो, और ये किशमिश है। हालांकि मेरी सोनू ने मैं स्टेशनरी की दुकान से पेंसिल मंगाई थी, पेंसिल की नोक मंगाई थी, जो छोटी छोटी नोक आती है डली हुई, इतने इतने पेंसिल, उसके नोक ख़त्म हो गए हैं। तो लेकिन मैं आगे जा नहीं पाया, आधे रास्ते से ही गया है। तो मैं ये फ़िलहाल हमारे शिवलू को स्कूल में अभी तक पढ़ा रही है किताब, मुझे लग रहा है बहुत तेज धूप। ये किस्मत है, किस्मत बहुत बढ़िया बड़ी देता है, कितने सुनहरे लग रहे हैं ना, कितने सुनहरे रंग के हैं और बहुत ही मीठे होते हैं। हमारा शिवलू को बहुत पसंद है किशमिश बादाम, वो एक पल भी नहीं रह पाता उसके बाद। हाँ छोटे छोटे लग रहे हैं, छोटे भी हैं बड़े हैं, मक्खा ऐसे नहीं खा दो से भिगो के देता हूँ ना सुबह, मैं चबाने पे लगी है। तो मुझे चबाने में लगा ये खाया मैंने बस। हाँ, अब क्यों खाया दोबारा? दो ही खाया हमारा शिवलू उसके बिना रह नहीं पाता, और ये बादाम सोचते हैं फिलहाल मैंने भी दो ही खाया है। किशमिश तो ठीक है, बादाम देते सही देते हैं। एक बार मेरी वाइफ ले आई थी, गली में ले लिया था मेरी वाइफ ने, रहने मैं दे दूंगा, अभी किताब पढ़ने दे उससे, सोनू रहने दे। गली में मेरी वाइफ ने 50 रुपये सस्ते ले लिए, तो वो उसने कैसा था कि बिल्कुल
सूखे हुए किशमिश के पिचके हुए बिल्कुल काले बने हुए थे। गली में ऐसे बिल्कुल बनाते हैं, ऐसे बिकते हैं 50 रुपये सस्ते, इस वजह से दिए हैं। और ये बादाम मुस्कान, बादाम भी कितने बढ़िया बादाम है दोनों। ये है 450 का आधी किलो, और ये है 400 का आधी किलो। किशमिश 400 के हैं और ये 450 के बादाम दिए हैं दोनों। मैंने लिए फटाफट से भिगो देता हूँ। तो पहले मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे लग रहा है भूख, पहले भिगो देता हूँ फिर खाना खाता हूँ। और हमारे शिवलू को भी उसकी मम्मी पढ़ाई रही है फिलहाल। पहले हमारे बादाम ख़त्म हो रहे हैं बिल्कुल, इसमें जितने आते हैं उतने डाल देता हूँ। ये कॉफ़ी की शीशी में अपने वहाँ से लाया था बनाए, और इसमें कॉफ़ी पीते थे पहले। तब मैं ले आया था घर पे, मैंने कहा कभी यूज़ हो ही जाएगी। मेरी वाइफ कह रही थी क्यों ला रहे इतने में, हालांकि मैंने एक दो नहीं लाया, बहुत सारी लाया हुआ हूँ। ऊपर पन्नी में बांध के भी रखी है, तो मुझे इतनी लानी नहीं चाहिए थी वैसे। हम एक बार में से भर देते हैं गाइस, उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाता है फिर पन्नी में से और डाल देते हैं। कम से कम 2 बार का होगा ये। कितने ग्राम लिखा है इसमें? ग्राम, इसमें कोई ग्राम चांदी नहीं, 100 ग्राम लिखा है इसमें तो। एक बार का और होंगे ये बस। एक बार फुल हुए, एक बार के और बचेंगे बस। किसमें तभी है, ये दोनों रख देता हूँ मैं अपनी वाइफ के पर्स में, रहते हैं दोनों, बाहर फैले होते हैं। बोतल रहती है यहाँ वाइफ के पर्स में। इस थैले में रहते, इसलिए मेरी वाइफ अपने आप रखेगी, जहाँ रखना होता है मैं यहीं रखूँगा। मैं भूल भी जाता हूँ मैंने कहाँ रखा था, लाते देगी निकाल के। अब फिलहाल मैं इनके लिए भिगाता हूँ, फिर मैं रोटी खाने चलता हूँ। मैंने तो खा लिया है फिलहाल रोटी सब्जी, और इसकी मम्मी ने हमारे शिवलों को काफ़ी देर तक किताब पढ़ाई, 1.5 घंटा होमवर्क बढ़ा दिया है। और सब्जी आज चचिंडा की सब्जी थी, जिसे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे गाँव में तो पहाड़ों में चचिंडा ही बोलते हैं। बहुत टेस्टी हुई थी, ऐसी सब्जी मुझे पसंद है। चचिंडा, टिंडा, लौकी किया, कद्दू। और हमारे शिवलू ने अभी पूरी गंजी सुनाई 12 तक, 10-20 तक उसकी मम्मी ने पूरा से याद करा दिया। अभी बहुत तेज तेज सुना रहा था, मैं उससे सुनता हूँ, अगर बोलेगा तो उसका मूड है नहीं वैसे। एक बार बड़ी मुश्किल से सुनाता है, इतनी तेज तेज बोल रहा था 1 2 3, अब मुश्किल से सुनाएगा। पूरी गिनती उसकी मम्मी ने याद करा दी, जब स्कूल में से तक टीचर करा नहीं पाया। शिवू गिनती आ गई आपको याद? शिवू क्या कर रहे हो, गिनती आ गई? गिनती आती है, सुनाइए। अभी सुनाई थी ना आपने, सुना गिनती सुनाइए एक बार। हाँ एक बार इधर सुना दे, लोग सुन रहे हैं। 1 2 सुना दे एक बार, लोग देख रहे हैं, देख सुना दे। 1 2 कैसे बोला था अभी, बहुत तेज तेज सुना दे। वो कह रहा शिबू को नहीं आती बस गिनती, मैंने कहा आती है। कह रहा सुना, फिर शिबू को आती है तो सुना दे एक बार। नहीं एक बार सुना दे पहले, अब जैसे आपने सुनाए थे ना 1, फिर भूल जाओगे बस सुना दे। वो कह रहे थे शिवू को नहीं आती पर गिनती पर, मैंने कहा आती है। कह रहा सुना, फिर आती है तो सुना, फिर वो तेरे मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कह रहे नहीं आती उसे, सुना दे एक बार, इन्हें सुना दे 1 2 सुना दे। अब ये सुनाए थे ना, सुना दे 1। मैं आपके पापा नहीं रहूँगा, फिर मैं बात नहीं करूँगा, फिर दीदी का पापा रहूँगा। हाँ नहीं आराम आराम से सुना। 1 हाँ, फिर हाँ हाँ 10 के बाद, 10 के बाद क्या आता है? 11 11 फिर 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20।
भूल गया भी तुम्हारा शिव ने सुनाया था, भूल गया। वो मूडी है ना, काफी लाइन स्केच मांगे। और ये चलने वाला मत दीदी का है बा, आपका मोह माला है, मैं आपके लिए कल मोह माले कलर लाऊंगा अच्छे नए वाले, ठीक है। ये दीदी का ऐसे नहीं करते, इससे बड़े बच्चे करते हैं, ठीक है। मोह माले लाऊंगा ऐसे वाले, जिससे ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो मैं मालिश कर दूँ आपके पैर के, तब तक दाल रोटी तो खाली ना तो और खाओगे दाल सेबू चलाएगा चुप करते स्केच लेके फिर आप स्केच करें। स्केच मत करवाना दीदी का। कब मालिश करता हूँ मैं आपके गिरा उधर, ठीक है। इसकी मालिश करता है हमारा शिवजू की, कल भी नहीं करी थी मैंने, तो वो नींद आ गई। अच्छा तब मालिश करते, ठीक है। चल रख दे किताब, मैं दे रहा फेंक क्या है। चल हमारा शिवलू को स्केच ले रखा दीदी के, मालिश तो मैंने कर दी। अब क्या पता नहीं क्या लिख रहा है हमारा शिवलू। क्या आपकी क्लास में कौन है? आपकी क्लास में कौन है? क्या शिव आपकी क्लास में कौन है? राघव। शिव कौन है आपकी क्लास में? ए मेरे हाथ गंदा कर दिया। आपकी क्लास में कौन है? मकर सोनो आग में मार दे। शिबू आपकी क्लास में कौन है लड़का? ए देख आपकी क्लास में कौन है लड़का? राघव। कौन है वो? राघव मेरा दोस्त है। कौन सा वो टकला? राघव के दोस्त है? कैसा दोस्त है? आपको पता नहीं है कैसे दोस्त है वो? नहीं मुझे नहीं पता, बताते कैसा दोस्त है। वो तो मारता है आपको, मारता है ना, मारता धक्का देता है। देखा क्या बना है? ये धक्का नहीं देता स्कूल में? नहीं देता? क्या करते हो तुम स्कूल में? क्लास में तो पता था चुपचाप से। ये पता नहीं क्या बनाने पे लगा हुआ है हमारा शिवलू। खाली स्केच पेन मत कर। स्केच किसने दिया तुझे खपाने को? नहीं स्केच चल। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। अभी तक तो मेरी वाइफ खाना खाई और इसकी मेरे वाइफ कही हुई है दीद और सोने की तैयारी करते हैं। तुम खाना खाया जो ने बोला एक रोटी तो खा लेते। मेरा आपको खाना बंद हो गया है और कुछ हो अपनी वजह से रात को रोटी नहीं खाते कि मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया है। और कल नहीं खाया था मैंने खाना, लेकिन मेरे हाँ फ्री है ये तो। ओए मेरे चिल्लू ने कितना अच्छा 1-2 बना रहा है। वाह चिल्लू बनाया बहुत अच्छा। वाह वेरी गुड। मेरे चिल्लू ने कितना अच्छा 3 बना रहा है। देखो गाइस ये दे 4 बना के दिखाओ। ये 2 है 4 पहले बड़ा बनकर 4 बनाओ। मेरा वो दिखाओ तो ब्लैक बोर्ड तो कितना लंबा कर दिया? अब इधर छोटा वन, इधर करो, इधर छोटा वन, इधर छोटा वन बना यहाँ पे इसके बगल में। ब्लैक बोर्ड तो दिखाओ। तू जा तू। मैं ब्लैक बोर्ड छोटा बना, छोटी डेट खींचो छोटी। ये 2 है ला 2 उसका हमने चीज़ बनाया। अब नींद आ रही है हम बिस्तर लगाते हम बिस्तर लगाते सोने की तैयारी करते फटाफट। कल मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मुझे ऐसा कमजोरी महसूस हुई सुबह मॉर्निंग के टाइम में। रात को खाना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे सोने ने किस चीज़ का ब्लैक बोर्ड बना रखा है, टेप चिपका रखी है और टेप में देखो लिख रखा है ABCD और इसे निकाल दिया कपड़े पेपर कल अंदर हम इसके उल्टे काम उन्हें थोड़ी। कल गाइस मेरे वाइफ को जाना, मेरी वाइफ जाएगी अस्पताल। कल मेरे वाइफ को हो जाएगा 15 दिन पूरे ऑपरेशन के, तो 1 हफ्ते बाद
तो पिछले टाँके कटवाए थे और 1 हफ्ते बाद फिर दिखाने के लिए बोला था कि टाँके कैसे हैं। और मेरे वाइफ कल बुधवार को जाएंगे दिखाने और टाँके भी अपने चेकअप कराने। और जो फिलहाल बीच में टाँका था, लहर खुली हुई थी, उसमें खाल जो खुली थी वो हल्का सा भरने लग गया है। अब कभी कभी पानी आ रहा है उसमें से। डेली 1 दिन छोड़ के मेरी वाइफ पट्टी कराने जाएगी, आज नहीं गई, कल जाएगी फिर। और डॉक्टर को भी दिखाएंगे। पथरी की जो रिपोर्ट है वो भी मिलेगी कल, कितनी बड़ी पथरी थी क्या है। तो कल मेरी वाइफ फिर जाएगी। फिर मत कर सोनू, फिलहाल हम करते हैं सोने की तैयारी। क्या करते हैं, किलो के खा ले, तो खा ले। रात को भूखे नहीं रहते। दिन में खाया था क्या, कब खाया था? कब दिनों में तेरा भूख नहीं लगी भैया? भूख नहीं लगी तेरे? मेरे भाई खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। फिर हम चलते हैं सोने। फिलहाल ये तो शैतानी ऐसी करते रहेंगे, अगर इन्हें ना खिलाओ तो पूरे दिन ऐसे ही लगे रहेंगे ये। तो भाई हम जा रहे हैं सोने से और आज हम AC में नहीं चल रहे क्योंकि AC आज मौसम ठंडा है और AC बंद करते ही आधे घंटे में उमस होने लगती है, बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है। तो मौसम आज ठीक है, हम यहीं सोएंगे बिना AC के। तो हम गाइस सारी शिवलू के लिए टिकट किए, सब कुछ भिगो दिए हैं। शिवलू सो गया? शिवलू सोया नहीं? चलो चलो, इसकी दीदी ने उसे लड़ाई कर रहा है, दोनों ही लड़ाई करते रहते हैं, बस पिटते रहते हैं सोते समय। सीजू गुड नाइट बोल। तो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं।